जी बोर्ड को साफ करते हुए, क्योंकि ये सर समदारी का बोर्ड लिखा हुआ है और ये मिट नहीं रहा है। बोर्ड साफ करते हैं। आज हमने यहाँ पर पहला लेसन इंट्रोडक्शन मैक्रो एंड माइक्रो इंट्रोडक्शन पढ़नी है जो की। मैं थोड़ी एनर्जी लेके बोला करो ना। एनर्जी लेके बोला करो। यस, थोड़ा पहले एनर्जी ही नहीं है मेरे में। करना वो ऊपर बस ना सिर्फ फकीरों वाले कपड़े डाले। पढ़ेंगे गाइस, वीडियो वाले भी बोल रहे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। पागल मैं कह रही हूँ वीडियो वाले भी बोल रहे कि पालक लड़की है। पालक लड़की है। हाँ देखिए मैं बैंड भी बनी हूँ ना। चल बैठ बस को चोरी करेगी क्या? ठीक है, ये दीदी कैमरे के नीचे तो बैठिए, हमारे आज हमने कैमरे में। रिवाइज करना है सिर्फ, है ना। कैसे पागल लग रहे हैं ना। मैक्रो का रिवाइज करना है। वो डाल बैठ जाइए, सारे बैठ जाइए। 10 बच्चे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है किसी को क्या पता कितने बच्चे बाहर बैठे हैं। निकालते रहते हैं हम। हम बाहर निकालते रहो 10 बच्चों की। अप्रॉक्सी लगाते रहेंगे। यस सर, यस सर, यस सर। तो आज हम रिवाइज करेंगे इंट्रो, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमी। ओ किसी ने 5 मैंने किए थे टाइम पर ये। चलिए बताइए क्या पढ़ा था हमने इसमें, क्योंकि हम मैं रिवाइज कर रहे हैं अपने ना। थ्योरीज पढ़ी थी 3 बंदों की। हम तो इसमें हाँ। रिवाइज कर रहे हैं। हाँ। तो मैं करूंगा कुछ नहीं, मैं रिवाइज करूंगा, आपसे पूछूंगा, आपको जितना आता है, तो जो आपको नहीं आएगा वो फिर से हम रिवाइज करवाएंगे ठीक है। आपको, ठीक है। तो पहले बताइए कि मैक्रो इकोनॉमी की थ्योरी दी किसने थी? ये हमारे मार्शल। मार्शल ने नहीं दी थी, जेएम कीन्स ने दी थी। जेएम कीन्स। अच्छा हाँ की। अच्छा KENKYNES जेएम कीन्स। कीन्स भाई साहब, भाई ठीक है। लिखा तो नहीं। कीन्स में कीन्स बुक आप खोल रहे हो, पहला लेसन मैक्रो का है ये। अच्छा माइक्रो मैक्रो देख के भी नहीं बंदे देख पा रहे। इंट्रोडक्शन टू ओ मैक्रो है, मैक्रो भाई, मैक्रो। माय बैड। यार भाई मैंने तो सोचा था दोनों चैप्टर एक जैसे होंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो अलग अलग निकले। इसको वैसे कहते हैं कि जब आप घर पे पढ़ते नहीं हो ना तब नहीं भाई मैं ये वाला चैप्टर ही पढ़ के आई, तभी तो आपको कहा कि अब पहला पढ़ के आए थे। अच्छा, अब मैक्रो पढ़ के नहीं आए। चलो पहली का पढ़ के वो करते हैं। अच्छा ये तो पहला आपका मैंने क्वेश्चन, ये आपको एमसीक्यू आ सकते हैं कि मैक्रो की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, है ना। अब आगे पूछते हैं हम आपको क्वेश्चन कि मैक्रो वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है? ग्रीक वर्ड से मैक्रोस। मैक्रोस ग्रीक वर्ड मैक्रोस, इसका मतलब होता है लार्ज लार्ज यूनिट और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। और माइक्रो क्या होता है? स्मॉल। स्मॉल, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्कोप। मैक्रो इकोनॉमी का स्कोप क्या है, मतलब कि मैक्रो इकोनॉमी हम क्यों पढ़ते हैं। नेशनल इनकम के लिए। देखो हमने जो जो लेसन यहाँ पर पढ़े थे ना वही सारे डाल देना। मैक्रो इकोनॉमी हम क्यों पढ़ते हैं? पहली बात तो ये है कि मैक्रो के लिए आप जीडीपी या नेशनल इनकम निकालने के लिए, ठीक है, जीडीपी और नेशनल इनकम हो गया। सेकंड लेसन आपने जो पढ़ा था मनी, बैंकिंग, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई जानने के लिए, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, फॉरेन एक्सचेंज जानने के लिए ये भी पढ़ा था। और एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जानने के लिए। तो ये जो हम लार्ज यूनिट में जो हम चेक करते हैं, ठीक है, एज ए इकोनॉमी, उसको जानने के लिए हम ये सब मैक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होता है? जो माइक्रो है वो इंडिविजुअल लेवल में हम पढ़ते हैं, जो मैक्रो है वो हम होल के बारे में होल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई है माइक्रो में वो इंडिविजुअल के लिए होती है। इंडिविजुअल लेवल में हम देखते हैं कि
कितना डिमांड कर रहा है या एक बंदा कितनी सप्लाई कर रहा है, एक प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है या एक कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है। डिमांड और वहां पर दूसरी साइड एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई देंगे, बहुत सारे लोगों की। ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि माइक्रो में ना जो मार्केट फोर्सेस हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हाँ और Micro दो में मैक्रो में गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्ले करती है। ज्यादा प्ले करती है। हम इसको दूसरी भाषा में कहते हैं प्राइस थ्योरी माइक्रो को, और उसको और कहते मैक्रो हैं कहते हैं इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन। आज ज्यादा तो पढ़ना नहीं था, नहीं, ठीक आज का है। मैं आज इतना ही रिवाइज करवाना था ताकि हाँ। आप कल से थोड़ा पढ़ के आओ। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही किया हमने। यहाँ पर 5 MCQ हैं, हाँ, ये ट्राई करते हैं। ये करते हैं ट्राई। मैक्रो इकोनॉमी किससे कंसर्न की जाती है? जीडीपी से भी की जाती है, प्राइस से भी की जाती है। ठीक है, अभी हमने ये देखा कि माइक्रो इकोनॉमी जीडीपी भी चेक कर रही है, हाँ, ठीक है, प्राइस लेवल भी चेक हाँ, करती है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट हाँ, सप्लाई, all of these। ग्रेट, ऑल ऑफ दीज फोर। जीडीपी ग्रोथ भी, तो ऑल ऑफ दीज। कौन सा सेक्टर यहाँ पर नहीं बिलोंग करता माइक्रो इकोनॉमी में? फर्म, कंज्यूमर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट। मैक्रो इकोनॉमी इकोनॉमी के 4 सेक्टर हमने पढ़े थे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट और आरओडब्ल्यू। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसमें कौन सा है जो नहीं बिलोंग करता? ये Consumer? कंज्यूमर नहीं करता, क्योंकि कैसे? वो उसमें आ गया ना, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ही नहीं, हाउस होल्ड में नहीं आ गया कंज्यूमर। ठीक है। और कंज्यूमर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर में यहाँ पर कंज्यूम नहीं आएगा। और इकोनॉमिक एजेंट किससे इंक्लूड करते हैं? यहाँ पर इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूड क्या किया? कंज्यूमर, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, तीनों से करते All हैं, of these। तीनों से चलते हैं, ऑल ऑफ दीज। इकोनॉमिक एजेंट जो है ना वो गवर्नमेंट है। कैसे? बिचौलिया का काम जो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। सर्कुलर फ्लो में हमने पढ़ा था। मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड Price theory। प्राइस थ्योरी। और माइक्रो इकोनॉमीज देयर एग्जिस्ट There exists लिमिटेड एग्रीगेशन, नो एग्रीगेशन, none of these। इसमें आता है लिमिटेड एग्रीगेशन। पहले ये हाँ, आपको limited जानना है। माइक्रो तो लिमिटेड माइक्रो है ना वो, वो माइक्रो। इंडिविजुअल का होता है। माइक्रो जो है, अगर मैक्रो होता तो फिर आप कह सकते थे। ट्रू फॉल्स नहीं होगी करता है। ट्रू फॉल्स ही करने हैं, बताइए। माइक्रो इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कहाँ पे क्या? माइक्रो को प्राइस ऑफ थ्योरी कहते हैं। माइक्रो को प्राइस Micro- थ्योरी कहते हैं। तो ये जो थ्योरी ऑफ False है। इनकम और एम्प्लॉयमेंट ये है, मैक्रो- ये मैक्रो को कहते हैं। तो ये स्टडी false ऑफ है। जनरल प्राइस लेवल इज अ सब्जेक्ट ऑफ। The study of general price level is the subject of। तो प्राइस थ्योरी वाला नहीं हुआ ये? हाँ, ये प्राइस Subject थ्योरी वाला नहीं हुआ। हाँ। जनरल प्राइस लेवल Micro, true है ये। मैक्रो को चेक करता है, हाँ, ये ट्रू है। माइक्रो को चेक नहीं करता। मैक्रो इकोनॉमी डिसीजन जो है इन्फ्लुएंस बाय डिसीजन एट माइक्रो लेवल। क्या मैक्रो इकोनॉमी के जो डिसीजन है वो माइक्रो में इफेक्ट करते हैं? माइक्रो की मैक्रो में। अगर आप बड़े लेवल के डिसीजन बनाओगे तो उसके छोटे छोटे में छोटे हाँ, इफेक्ट करेंगे। हाँ ट्रू है। क्यों नहीं करेंगे? कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? करेंगे नहीं अच्छा, इंडिविजुअल को लेके चलेंगे ना। Small से हाँ। शुरुआत होगी। Small। ट्रू। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर आप खुद से करना ट्राई और इसको बनाना है। ओह अब आओ आप पेज नंबर 5 पे। 5 पे। पेज नंबर 5 स्टार्टिंग का पहला लेसन। स्टार्टिंग का पेज नंबर 5। ठीक है, दे दे। आरती कह रही है मैं ये लेसन पढ़ के आई हूँ हाँ, बताइए भैया। भाई थोड़ा बहुत और ये बताएगी अभी, है ना? ठीक है आरती। बता देंगे भाई। इकोनॉमिक्स यहाँ पर 250 साल पुरानी है, हाँ। ठीक है। पहला पहला जो फिलोसफर थे, मतलब Adam जिन्होंने Smith is the फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमी, तो हम फादर किसे मानते हैं? एडम एडम स्मिथ। स्मिथ। और इन्होंने बुक पब्लिश की थी 1776 में। हाँ। 1776 में बुक पब्लिश की थी, क्या नाम था? एन इंक्वायरी। An inquiry into the nation's wealth, Into the nature and the causes of wealth. Nation. nation, जो इनाम है, बहुत बड़ा नाम बहुत है। बड़ा लॉन्ग नाम है। हाँ, और फिर इन्होंने इसमें बताया था कि इकोनॉमी जो है वो एक Economy- इंक्वायरी है। उसके बाद हम यहाँ पर इन्होंने ये बताया था कि स्कार्सिटी के बारे में, है ना?
फिर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? Alfred अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ये मैनकाइंड मैनकाइंड बिजनेस ऑफ के बारे में उन्होंने बताया था। हाँ ठीक है, ज्यादा उसके बाद तवज्जो दी थी। हम किसके बारे में पढ़ते हैं? रॉबिन्स। रॉबिन्सन। Economics is the science which studies human behavior as a relationship between Robbins. ends and cars mean which have alternative uses. और लास्ट में हम पढ़ते हैं Hmm. फ्रिच रैगनर। Ragnar Frisch. तो ये रैगनर जो नाम है ना, ये मेरे को ऐसे ही याद रहता है क्योंकि ये उसमें था ना वाइकिंग्स में। आपने वाइकिंग्स में देखी होगी। नहीं देखिए। तो ये वहाँ का हीरो था रैगनर। तो ऐसे हमें ये नाम याद रहता है। तो आपने इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जो भी इनके बारे में है ना लिखा हुआ वो पढ़ लेना, ताकि एमसीक्यू अगर आए तो वो आप कर लो। हाँ, ये रैगनर ने वो किया था ना, डिफरेंशिएट माइक्रो को अलग डिफरेंशिएट किया था किया और था, मैक्रो माइक्रो का। और मैक्रो के बीच में डिफरेंशिएट किया था। तो ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैं बस आज रिवाइज करवा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ अच्छे से कुछ भी। फिर आगे हम मैक्रो और माइक्रो की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर हमने पहले भी देखी, ग्रीक वर्ड माइक्रो से निकला है, प्राइस थ्योरी कहते हैं इसको, ठीक है। और जो मैक्रो है वो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। ये मार्कोस से निकला हुआ है। माइक्रो का जो स्कोप है वो थ्योरी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई, प्रोड्यूसर बिहेवियर, ये सब देखना। और मैक्रो का है इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मनी बैंकिंग और इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर और जो पढ़ना है वो है ये सेक्टर ऑफ कि प्रोडक्शन। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है और इकोनॉमी क्या होती है। क्या होती है? इकोनॉमी तो वो है कि जब पहले मैं ये बताओ कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। ये इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स अलग है क्या? अच्छा, एक ही है ना भाई? हाँ नहीं, हाँ, ओहो, याद भूल गया। इकोनॉमी और इकोनॉमी। इकोनॉमी वो तो नहीं जिसके अंदर वो चार वो जो है हाँ, प्रोडक्शन, देखी कंजप्शन, आपने। नहीं प्रोडक्शन, कंजप्शन, यार वो चार नाम से एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट ये टेक प्लेस। और इकोनॉमी में ये होता है कि जब रिसोर्सेज। इकोनॉमी में ये होता है कि जब एक पर्सन अपनी लाइवलीहुड मैं बताया। जीने के बारे में, नहीं, अर्न करने के बारे में वो करता है। हमने मेरे ख्याल से उल्टा बोल दिया। गलत बोल रहे हो, उल्टा उल्टा बोल हाँ, रहे हो। हमने यहाँ उल्टा पे बोला। ध्यान से देखो, इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमें ये बताता है कि जो भी आपके देश के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज कितने यूज किए जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, ठीक है। एक देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम ये चेक करते हैं कि किसी एक देश में जितने भी उसके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज पता नहीं क्या होता है, लकड़ी, लोहा, ठीक है, कुछ भी। हमारे कमरे में ही कितने सारे रिसोर्सेज हैं अभी भी, तो वो सारे रिसोर्सेज जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के काम आ रहे हैं। लोहे के स्टील के चीज़ें बन रही हैं, प्लास्टिक के पैक्स बन रहे हैं, सारे रिसोर्सेज जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है, और एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इस सिस्टम को हम कहते हैं इकोनॉमी। और जब हम इस सिस्टम को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। स्टडी द सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। अब याद आया? वो चार थे फिर इसमें। वो चार थे इसमें, क्या चार थे इसमें? प्रोडक्शन, कंजप्शन, चेता भूल गया, इन्वेस्टमेंट। याद भूल गया था, हैं? तो अब लगा पता क्या होती है इकोनॉमी। इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी में हमारे यहाँ पर एक कहते हैं कि प्रॉब्लम होती है। हाँ, क्या प्रॉब्लम आती है? वो ये है कि अनलिमिटेड वांट्स है हमारी अनलिमिटेड और रिसोर्सेज लिमिटेड है और Alternative ऑल्टरनेटिव्स हैं। प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर चॉइस की। हाँ, चॉइस का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर अनलिमिटेड वांट्स हैं, वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं मगर उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज हैं। हाँ।
मतलब हम एक रिसोर्सेज को बहुत सारा ऑल्टरनेट लगा करके जो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल वे होगा वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ इकोनॉमी क्या थी? अब भी गिननी पड़ेगी। मार्केट इकोनॉमी सेंट्रल देखो जो हमने ये इकोनॉमी पढ़ा ना, इसको समझ लो ये एक देश होता है। जब भी हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं मतलब कि आप देश की बात कर रहे हैं कि उस देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी देश की जो इकोनॉमी होती है वो तीन तरह से हो सकती है। या तो वो सेंट्रली प्लान हो सकती है, सेंट्रली प्लान मतलब गवर्नमेंट उसको संभाल रही है, गवर्नमेंट देख रही है कितना प्रोडक्शन करेंगे, कंज्यूम करेंगे, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। दूसरी होती है मार्केट इकोनॉमी, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे इसमें। यहाँ पर जो है मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है कि प्रोड्यूस कितना करेंगे, कंज्यूम कितना करेंगे, एक्सचेंज कितना करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कितना करेंगे। जो तीसरी होती है वो मिक्स्ड होती है। इंडिया मिक्स है ना, इंडिया मिक्स्ड है। मिक्स्ड इकोनॉमी होती है कि यहाँ पर जो ये चारों चीजें हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन वगैरह, रिसोर्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की, वो ये दोनों प्लान करेंगे। कभी कुछ हिस्सा गवर्नमेंट प्लान कर सकती है, कभी कुछ हिस्सा मार्केट प्लान कर सकती है। तो आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही थोड़ा रिवाइज किया ताकि आप लोगों का थोड़ा चल पड़े मामला। तो मैं आपको नोट्स बना करके दे दूंगा, आपने क्या करना है, रात को उसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। उन नोट्स को पढ़ लेना है और बुक से भी एक बार पढ़ लेना है। तो जब आप यहाँ पर आओगे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, आपको देने चाहिए उसके उत्तर, ठीक है। नहीं तो मुझे फिर से ये चीजें पढ़ानी पड़ेंगी, जोर लगता है पढ़ाने में, टाइम थोड़ी है। पढ़ के आएंगे। रिवीजन करनी है तो रिवीजन की तरह करनी है, और डेली आपका टेस्ट होगा, जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा अगले दिन टेस्ट, उसी दिन टेस्ट हो जाएगा। एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा, लिखना कुछ नहीं ठीक है। एमसीक्यू इसलिए करो ताकि जो भी आप पढ़ के आओ, जो भी यहाँ पर रिवाइज करो, वो आपके Clear हो। दिमाग में क्लियर रहे, ठीक है। आपको उस टॉपिक के एमसीक्यू मिल जाएंगे और आपने डेली करने हैं। आज इतना ही, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। नहीं भाई।